के भी लोग थे, हम लोग भी थे, डीएसपी साहब भी थे और वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। और जिस तरह से वार्ता हुई, विश्वविद्यालय के द्वारा जिस तरह से आश्वासन दिया, बहुत कुछ डिमांड तो 5 से 10 दिन 15 दिन के अंदर ही इन लोगों का पूरा हो जाने वाला है, जिसका इन्होंने आश्वासन भी दिया। कुछ ऐसे हैं जिनको कि हो सकता है कि 2 से 3 महीना लगेगा, और वो भी यूनिवर्सिटी पूरी तरह तत्पर है उसको पूरा करने के लिए, और हमको पूरा विश्वास है कर ही देगी। हम लोगों का अनुरोध ये था कि धरना खत्म किया जाए, लेकिन इन लोगों के द्वारा एक स्टेप लिया गया। इन लोगों के द्वारा कहा गया कि नहीं, हम लोग जो तालाबंदी किए हैं उसको हम लोग खत्म कर दे रहे हैं इस वार्ता के आलोक में। और ये लोग धरना खत्म करने के संबंध में ये लोग अभी वार्ता खुद करेंगे, आपस में बैठेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि घर तक धरना खत्म करें या नहीं। हम लोगों का अनुरोध ये था कि कम से कम 10 दिन 15 दिन इसको पोस्टपोन कर दो धरना को, इसलिए कि कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि 10-15 दिन में कुछ न कुछ रिजल्ट हम लोग देंगे, कुछ न कुछ मांग पर विचार किया जाएगा। तो इन लोगों के द्वारा ये इस पर विचार किया जा रहा है कि इस पर हम लोग धरना खत्म करें या नहीं करें, वो 2-3 घंटे में बात सामने आ जाएगी। फिलहाल उपलब्धि ये हुई है, यूनिवर्सिटी के द्वारा आश्वासन दिया गया है और ये तालाबंदी को खत्म कर दिया गया। ताला खोलने जा रहे हैं हमारे 5 कमेटी मेंबर। पीछे रखो यार, राजेश चल रहे हम लोग तो इसमें ताला लगाए थे सर, यहाँ पे ताला लगाए थे सर। ताला अब की जवाबदेही कौन देगा सर? जब ताला खुला हुआ है, हम लोग जब इसमें ऑलरेडी ताला लगाए थे, तो उसके बाद यहाँ पे सर तुम्हारे लगाने के समय ये भी ताला लगा हुआ था, ये भी ताला लगा हुआ था, हम भी अपना ताला लगाए। उसका वीडियो भी कोई है सब चला गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले दिन हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्रति कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, नियंत्रक महोदय और साथ में जिला प्रशासन के कुछ लोग, एसडीएम साहब और डीएसपी साहब आए थे। उन्होंने उन सारे पदाधिकारियों के बीच छात्रों से वार्ता करवाने का एक पहल रखा और हमारे जितने भी आंदोलनकारी छात्र बैठे थे उन्होंने भी वार्ता करने के लिए उन्होंने माना और कहा कि जब तक हमारे जो प्रमुख 3 मांगे हैं पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक हम लोग इस धरना स्थल पर बने रहेंगे। मैं बता दूं आपको, तमाम जितने भी पदाधिकारी वार्ता के लिए आए थे उन्होंने छात्रों की जो भी प्रमुख 3 मांगे उन पर कोई ठोस पहल या ठोस आश्वासन उनके तरफ से नहीं दिया गया। जैसे जो पिछले बातें कुलपति महोदय के साथ हुई थी वही बात फिर से दोहराई गई, लेकिन जो ठोस आश्वासन होना चाहिए था छात्रों के लिए कोई उस तरह का ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। फिर वे कुलसचिव महोदय के कार्यालय से जितने भी छात्र गए थे पुनः आंदोलन स्थल पर आए और एक निर्णय लेने का काम किया कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक छात्रों की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। कोई भी पहल नहीं किया गया है, क्योंकि विगत तीसरा दिन ही, आंदोलन के तीसरे दिन ही कुलपति महोदय आए थे और आज आंदोलन का 33वां दिन हो गया कह सकते हैं। तो वार्ता के बाद 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक न तो रिजल्ट हाथ लगा है और न ही हम लोगों का लंबित जो एग्जाम है उसके विषय में कोई विश्वविद्यालय के तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और न ही डिग्री पर कोई सुनवाई हुई है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है विश्वविद्यालय की तरफ से, जो हम छात्रों की बातों को हमेशा अनदेखी कर देना, हम छात्रों की आवाज को हमेशा नजरअंदाज कर देना, ये पहलू पर हम लोग काफी गंभीर हैं और जब तक विश्वविद्यालय इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तब तक हम लोग अपना अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे और जरूरत पड़ी तो
हम लोग अपने आंदोलन को और रूपरेखा को बदलेंगे। कल हमारा अनिश्चितकालीन धरना का 32वां दिन था और इस बीच में विद्यालय प्रशासन की तरफ से उप कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और कंट्रोलर महोदय और साथ ही साथ जिला प्रशासन के एसडीओ महोदय और डीएसपी महोदय के बीच हमारी वार्ता विश्वविद्यालय प्रशासन से हुई। और इस बार भी उन लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि 20 से 25 दिन में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया, 20 से 25 दिन में आपका है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो लगातार जो ये सिलसिला जो चल रहा है इसे हमें सोचना होगा। पिछले बार भी यही कहा गया था कि 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट हो या एग्जाम संबंधित नोटिफिकेशन हो वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक के कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। ये विश्वविद्यालय हम छात्रों को नजरअंदाज करने की जो सिलसिला चल रही है विश्वविद्यालय के द्वारा, ये कहीं न कहीं हम छात्रों का अपमान है, पूरे छात्र जगत का अपमान है। हम आप तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप इस आंदोलन से जुड़ें ताकि हमारा हाथ और मजबूत हो और उन्हें हम अपनी ताकत दिखा सके। तभी उम्मीद है कि कुछ इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात कुछ नहीं हो सकता है। वह है कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सों का जो रिजल्ट है वो 10 दिन के भीतर प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा रिजल्ट जो पार्ट 1 पार्ट 2 का, जिसमें काफी अधिक संख्या में छात्र हैं, 1.5 से 2 लाख की संख्या में, उनका रिजल्ट अभी भी 3 महीना लगेगा विश्वविद्यालय पर। जैसा कि कंट्रोलर महोदय बोल रहे थे कि अभी उसका राजभवन से अभी ही उसका टेंडर का ये अप्रूवल मिला है, अभी उसको टेंडर में जाएगा, फिर उसके बाद टेंडर होगा, फिर उसके बाद कॉपी जांच होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट पब्लिकेशन होगा। इतने दिनों में ये तमाम प्रक्रिया में लगभग 3 महीना का समय लगेगा। तो हम आप तमाम साथियों से आपका राय जानना चाहते हैं कि क्या हमें इस धरना से उठ जाने की जरूरत है या 3 महीना हम लोगों को या फिर लगातार हम लोगों को धरना पे बैठे रहना है और जिला पर विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द जो रिजल्ट अनाउंस करवाने की बात है पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसके लिए हम लोगों को डटे रहना है। हम आप लोगों पे ये चीज छोड़ते हैं, आप लोग ही निर्णय दें कि आगे हमारा क्या कदम है या आपका क्या सुझाव है हमारे आंदोलन को लेकर के। ये बात जरूर रखें, क्योंकि आपकी ताकत और आपकी सहायता से ही अब कोई आगे हम लोग पहल करेंगे, क्योंकि एक लंबा अवधि 33 दिनों का आंदोलन का हो चुका है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से खास करके पार्ट 1 पार्ट 2 के रिजल्ट पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। और कहा जा रहा है अभी तो कंट्रोलर महोदय खुद अपने से ये अपने मुंह से ये शब्द बोले कि 3 महीना अभी भी लगेगा पार्ट 1 पार्ट 2 के रिजल्ट में। तो पार्ट 1 पार्ट 2 वाले जितने भी छात्र हैं ये चीज सुन लें कि 3 महीना लगेगा। अगर आप लोग अभी भी नहीं जागे, अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि हम लोग यहाँ उपस्थित हो, धरना को और मजबूत करें, धरना में अधिक संख्या दिखाएं, अगर अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग सुन लीजिए कि 3 महीना लगेगा। इसके बाद जब 3 महीना रिजल्ट का लगेगा तो 6 महीना इसके नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवाने में लगेगा। लमसम आपका जो सेशन है 5 से 6 साल डिले, मतलब 6 साल में पूरा होगा। आप सोच लीजिए कि आप 6 साल में डिग्री लेना चाहते हैं या लड़ करके अपना जो 3 साल में जो आपका डिग्री का जो समय है उस अवधि में अपना डिग्री कोर्स पूरा करवाना चाहते हैं। ये विचार आप पर है, आप लोग सोचिए और इस आंदोलन से जुड़िए। हम बार बार आप तमाम साथियों से आग्रह करेंगे। इस संख्या में बचपन में भी एक कहावत हम लोगों को सुनाई गई थी और आप भी सुने ही होंगे कि एक लकड़ी में कोई मजबूती नहीं होता है, जैसा कि अगर गिट्ठा को तोड़ने की बात आता है
तो एकता में बल होता है। ये गिट्ठा टूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है। इसीलिए इकट्ठा होइए, जुटिए, इस आंदोलन से जुड़िए और इस सिलसिला को जो है बरकरार रखिए। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। सोमवार को आकर के अपने ताकत को दिखाएं और हम छात्र हैं, इस बात का खास ध्यान रखें कि हम छात्र हैं और अनुशासन ही हमारी पहचान है। अनुशासन पूर्वक हम अपनी बात को रखेंगे, अनुशासित ढंग से रखेंगे।